देखिए आज का क्लास खासकर हम ट्रिगोनोमेट्री के आपका इंट्रोडक्शन अभी चल रहा है क्लास 10th में ना। हाँ सर। जिसमें अभी फिलहाल हम 2 दिन के क्लास में फर्स्ट दिन आपको बस इंट्रोड्यूस किया, हल्का फुल्का ट्रिगो का अपना एक अलग महत्व बताए। कल आपको समकोण त्रिभुज में लंब आधार कर्ण से संबंधित जानकारी दे दिए, पहचान करवा दी, जिसमें हमने आपको सबसे मूल चीज बताया होगा कि देखो कोई भी ट्रायंगल हो, 2 कोण न्यूनकोण निश्चित होते हैं। ये बात परसों से ही चर्चा में है, कल भी चर्चा में हुई, आज इसकी शुरुआत हम यहीं से कर रहे हैं। तो 2 कोण न्यूनकोण के अलावा तीसरा कोण पर डिपेंड करता है कि कौन सा कोण है, उसी पर आधारित मेरे उस त्रिभुज का नाम होता है। जैसे समकोण त्रिभुज नाम है तो समकोण होगा, तीसरा 2 कोण तो न्यूनकोण होगा। तो उस दोनों कोण की मैं बात करने जा रहा हूँ, जिस कोण के बारे में बहुत कमतर लोग, जो खासकर इस आपके 10th क्लास के लेवल के स्टूडेंट होते हैं, वो ज्यादातर इसको ज्यादा फोकस करते हैं। इसको मीन्स 90 डिग्री को इसको बहुत कम करते हैं। लेकिन आज से आप मन बना लीजिए कि थोड़ा इनको ज्यादा भी कर दीजिए, क्योंकि आपका जो ट्रिगोनोमेट्रिकल जो आज फंक्शन आपके बीच में आने वाली है, उसको ये दोनों से बहुत ज्यादा मतलब है। ये दोनों न्यूनकोण से बहुत मतलब है, जिसमें किसी खास एक न्यूनकोण का पहले जिक्र किया जाएगा, किसी एक खास न्यूनकोण। दोनों पर तो एक के बार नजर तो नहीं दोगे। कल बोला था आपको कि अगर मान लीजिए आप लंब आधार का अगर जानकारी जुटाना चाहते हैं, कर्म तो चलिए क्लियरली है कि 90 डिग्री के सामने वाली इस भुजा को करना है, इसमें तो ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। लंब और आधार कभी भी आपसे पूछेंगे हम, तो आप दिमाग में बैठा लीजिएगा कि सर जी ने हमको कौन सा एंगल दिया। अगर हम एंगल नहीं दिए तो आपके तरफ से जवाब आना चाहिए कि सर किस एंगल के लिए हमको पूछ रहे हैं लंब। बात गौर की। अब हम सीधा आपको एक ट्रायंगल दे देंगे, इसमें लंब बताइए, आप कहेगा सर लंब तो एबी भी हो सकती है, बीसी भी हो सकती है, सीधा बोल सकते हैं। कहेंगे आधार बताइए, हम कहेंगे आधार एबी भी हो सकती है, बीसी भी हो सकती है। अगर सर लंब एबी होगी तो आधार बीसी होगी, अगर आधार लंब बीसी होगी तो एबी आधार होगी। अभी तक हम लोग यही पढ़ रहे हैं। लेकिन अब 10th क्लास में क्या है ना कि जब तक हम न्यूनकोण आपको खोल के नहीं बोलेंगे, तब तक आप हमको लंब की जानकारी नहीं दे सकते। तो हम अगर बोल देंगे फल्ला कोण के लिए बताओ आधार कौन होगा, कोण ए के लिए, तो तुम एकदम सतर्क होके काम करना। तुम नए हो, ये लंब आधार को हल्का में मत लेना, ये हम आपको कहना चाहेंगे। आप वो वाला लंब आधार मत सोचो जो आप डायरेक्ट बोल देता था। आप ये सोच लीजिए कि एक कोण के लिए सर बोले, तो हमने आपको कल बताया था कि जो कोण आपसे बोला जाएगा उसको जस्ट सामने वाला कोण लंब होगा, जिसको आप चिरते हुए निकल गए वो है बीसी, ये आपका लंब हुआ। समझ गए? और ये तो ऑलरेडी कर्म है, तो शेष भुजा क्या हो गया, है कि नहीं? तो इस पे आज हम ज्यादा चर्चा न करके हम आगे अगर बढ़ना चाहेंगे, तो क्या आप लोग बढ़ने देना चाहेंगे? क्योंकि लंबादार कर्ण कल का बात खत्म हो चुका है। अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पर कोई एंगल अल्फा ले रहे हैं, तो ये 100% है, अल्फा के लिए क्या होगा, मतलब पी। और ये तो आपको बताइए कल चलेगा। अब इस चीज को हम अगर देखें ढंग से, तो आपको ये लग रहा होगा कि इस ट्रायंगल में इसके अलावा जो एंगल आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये भी तो न्यूनकोण है। अगर ये अल्फा है तो ये एंगल कितना होना चाहिए, ये भी तो न्यूनकोण होगा। इसको फिलहाल अल्फे के फॉर्म में क्या लिखोगे, 90 माइनस अल्फा। 90 माइनस अल्फा बोलने वाले को बहुत बहुत धन्यवाद। समझ रहे हैं? अच्छी बात है। अगर ये 30 होगी तो 90 माइनस 30। तो अब हम आपको कल ही बात वो चर्चा आपके बीच में हुई थी कि ट्रिगोनोमेट्री क्या करता है, एंगल और साइड, एंगल और साइड, ये दोनों के बीच रिलेशन बनाने के लिए मेरे यहाँ आया है। तो इसकी कुछ पहचान होगी ना कि हाँ हम त्रिकोणमिति हैं। आप हमको बुलाइए तो ही त्रिकोणमिति लोग मानेगा, नहीं तो नहीं मानेगा। तो ऐसा कुछ है ना ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, वो आपके बीच में हम पहले लिख रहे हैं। some important
ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। कुछ महत्वपूर्ण त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण त्रिकोणमितीय अनुपात जो अपने यहाँ ऐसे है। देखिए, साइन, SINE, साइन, समझ रहे हैं? हाँ सर। हल्ला लिखेंगे। कोसाइन, कोसाइन, साइन को मतलब कोऑपरेट करता है, कोऑपरेटिव सिस्टम है इसके अंतर्गत। एक कोऑपरेटिव नेचर का है। कौन? कॉस। किसको कोऑपरेट करता है? साइन को। इसीलिए साइन और कॉस में बहुत ही अच्छा संबंध होता है। आगे चल के देखिएगा कि साइन और कॉस ऐसा दो ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है जो लोगों के जुबान पर भी खूब रहता है। साइन कॉस, साइन कॉस, साइन कॉस बोलता भी खूब ज्यादा है। और साइन और कॉस में एक अच्छा खासा संबंध भी है। कहेगा सर कैसा संबंध है? हम कहेंगे दोनों एक दूसरे का क्या है? पूरक है। पूरक है मतलब हुआ कि अगर साइन 30 डिग्री का जो वैल्यू होगा वो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू, 60 30 जोड़ के 90 हो गया। ये सब बारीकी से चर्चाएं आगे चलेगी। कॉस 32 डिग्री, 72 डिग्री, अगर कॉस 72 डिग्री तो वो वैल्यू हो जाएगा साइन 18 डिग्री। तो इस प्रकार से दोनों एक दूसरे का जो है पूरक होता है। तो इस हिसाब से हम इसको आगे चर्चा करेंगे। इसलिए हम हल्का को देखे ना, को थोड़ा इच्छा हुआ कि आपके बीच में अभी बोल देते हैं। इसलिए को अर्थ कोऑपरेट करना, किसको? साइन, साइन के पीछे लगा है। इसके बाद है एक टैन। टैन को हम लोग पूरा नेम, हम अभी पूरा नाम लिख रहे हैं आपके बीच में, टेंजेंट। ठीक है, इस सब का संक्षिप्त नाम है SIN साइन, COS कॉस, TAN टैन। लेकिन फुल नेम आपके बीच में यहाँ है। ठीक है, इनका हिंदी नाम भी है ज्या। हाँ, इनका देखिए को लग गया है ना, इसीलिए बोले थे आपको कि साइन यहाँ है तो साइन का जब हिंदी नाम ज्या है तो इसमें भी ज्या रहेगा ही। ज्या को हम भगा नहीं रहे। अलग गया क्या चीज? को कर CO को हो गया को ज्या। समझ रहे? हाँ सर। टेंजेंट है ये तो होगा स्पर्श ज्या। ये सब कहीं ना कहीं जरूरी होता है, जो खासकर हिंदी मीडियम में जो छात्र पढ़ते हैं उसको साइंस पढ़ने के दौरान, चाहे इंटरमीडिएट में हो, उसको कहीं ना कहीं इस चीज सबकी चर्चाएं होती है। जैसे आप स्नेल का नियम पढ़ोगे, 10th में भी पढ़ोगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में अपवर्तन के नियम में पढ़ोगे तो उसमें कहा जाता है आपतन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या। आपतन कोण, अपवर्तन कोण को तो लोग एंगल से, थीटा से, आई से, अल्फा बीटा कुछ भी लिख सकता है। लेकिन जब ज्या बोला जाता है तो वहां पे आज अगर हम आपके बीच में नहीं जिक्र करते अभी, तो उस समय में जाकर के तो आंख इतना बड़ा जरूर करते आप, आखिर ये क्या ज्या क्या हो रहा है कि नहीं? इसीलिए अब आप इस चीज से भली भांति परिचित आज हो रहे हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण त्रिकोणमितीय अनुपात में 3 गो ये हो गई। जस्ट इनका इनवर्स मीन्स उल्टा, रेसिप्रोकल भी कह सकते हैं। इनका उल्टा जो है सो आपको यहाँ पर मिलने वाली है। ये आपको 3 गो हुआ और चौथा हम यहाँ लिखने जा रहे हैं, जो इनके सामने में आप लिखिएगा। आप जो लिखिएगा, समझ गए, मेरे पास जगह नहीं है इधर इसीलिए हम नहीं लिख रहे हैं। आप इधर लिखिएगा क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि ये इसका उल्टा है। सामने में लिखिएगा, बात समझ रहे हैं? एक थोड़ा ख्याल रखिएगा। कोसेक, COSECENT, कोसेकेंट, जिनका संक्षिप्त नाम होगा कोसेक। समझ रहे? सेक, सेकेंड है ना, जिनका शॉर्टकट नाम होगा सेक। और छठा है क्वाड्रेंट, क्वाड। ठीक है, हाँ सर। हिंदी नेम की अगर बात करें तो कोटि ज्या,
अंतःज्या और परिज्या। समझ रहे? तो इस प्रकार से तमाम जो हिंदी नाम है ये भी आपके लिए काफी कारगर हो गया। तो इसी छौ से, इस छौ को हम लोग शॉर्टकट में आप जानकारी के लिए रखते हैं साइन कॉस टेन। एक सांस में इधर रखते हैं आप, दूसरे सांस में कॉसेक सेक कॉट। आज आपको चाहिए कि सर जी ने हमको त्रिकोणमिति का दर्शन आज करवाया, इसीलिए आज इस छौ का नाम 100% जुबान पे रख लो। बहुत व्यक्ति को तो छौ का नाम नहीं याद रहने के कारण से उल्टा पुल्टा नहीं समझ में आता है। बहुत सारा जो है कंसेप्ट उसको आगे हम समझाते रहते हैं, वो सेट नहीं होती है, तो बहुत दिक्कतें आती रहती है। तो एक ग्रुप में आप साइन कॉस टेन ध्यान रखो, दूसरे ग्रुप में कॉसेक सेक कॉट ध्यान रखो। साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, बात समझ रहे हैं? ऐसे ही उंगली पे ऐसे ही सेट करके साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, इस तरह से 5 बार 6 बार 10 बार जितना आपका मेंटलिटी पावर जितना ज्यादा ये है, 2 बार 4 बार में आप उसको एडजस्टमेंट कर सकते हैं। और उसको अभी रिपीटेशन में रखते रहो, जिसको दोहराते रहो। इससे क्या होगा, आपको ये चीज जुबान पे आ जाएगी ना। तो हम तो अब आज शुरू हो गई, तो आज तक ज्यादा अब हम बोलना शुरू करेंगे इसी सब के बारे में। और आप इसको सुने भी नहीं रहेगा, आप बोले ही नहीं रहेगा, आपका जुबान उस पर चला ही नहीं रहेगा, तो आपको क्या होगा, आपको अच्छा ही नहीं लगेगा मेरी भाषा कि सर क्या बोल रहे हैं, पता ही नहीं चलेगा। इसलिए ये आप इनके सामने में ही लिखेंगे, जिससे कि आपको उल्टा पता चले। ठीक है, इसके बाद बताना चाहेंगे, ये आपको 6 गुण ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन बता दिए। अब एक चीज बताना चाहेंगे, कभी भी ये ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन बस हमको ये बताती है कि हम इनके और इनके बीच रिलेशन को बताएंगे। कोण और भुजा, इसीलिए इसके साथ हम कोण को इंक्लूड करते हैं। अकेला ही बेचारा नहीं टालता है कभी भी आप ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन को जैसे साइन बराबर 2/3 नहीं देख सकते हो, समझ गए? तो त्रिकोणमितीय अनुपात जिसका नाम पड़ा है ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, हाँ वो त्रिकोणमितीय अनुपात इसी सब को कहते हैं। समझ रहे? साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। उसमें क्या है कि जैसे आपको ये साइन अकेला नहीं टालेगा, एक प्रकार का समझिए रेलगाड़ी का डब्बा है, डब्बा कौन साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। तो डब्बा अकेले टालती है कि नहीं? सब टालती है जब उसमें इंजन जुड़ता है। तो जब इसमें इंजन जुड़ने के लिए कोई भी आप यहाँ पे न्यून कोण जोड़ दीजिए। 10th लेवल में पढ़ रहे हैं इसलिए आप कोई न्यून कोण यहाँ जोड़िए, समझ रहे? तो कोई भी न्यून कोण जोड़िए का मतलब हुआ साइन थीटा जोड़िए, साइन ए कहिए, साइन बी कहिए, साइन अल्फा कहिए, साइन बीटा कहिए, जो भी कहिए, लेकिन कुछ कहिए, कुछ कहिए, कुछ दीजिए, तब आपका महत्व है, अन्यथा महत्व नहीं है। सुन रही है? केवल हमको आप ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन दे दीजिएगा ना, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, उससे हम नहीं खुश हो जाएंगे। हमको उससे नहीं कोई लेना देना है। हमको मतलब तब क्लियर होगा जब आप उसमें इंक्लूड करते हैं किसको, एंगल, कोण। क्योंकि ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन के साथ जब कोई एंगल आती है तब कुछ विशेष बात बनती है, अन्यथा कोई विशेष बात नहीं बनती है। बस एक पहचान होता है कि आप ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है, आप फल्ला फल्ला के बीच रिलेशन बताने वाले हैं, और इससे ज्यादा हमको कुछ भी जानकारी नहीं। तो दिक्कत आपको अभी तक में? तो मेरे कहने का मतलब है, आप आज ये समझ लीजिए, आज का क्लास सब ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन याद करने का है, पहली बात। दूसरी बात ये समझ ले कि ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन अकेला नहीं टलता है, उसके साथ एंगल जरूर होगा, एंगल उसमें इंक्लूड होता है। गुना में कभी मत सोच लेना, ये बात मैं अभी जस्ट यहाँ लिखने ही जा रहा हूं नोट में। किसी त्रिकोणमितीय अनुपात है ना, और किसी त्रिकोणमितीय अनुपात कोष्ठ में लिख देते हैं साइन कॉस टेन इत्यादि इत्यादि रहने दो। किसी त्रिकोणमितीय अनुपात और न्यून कोण, किसी त्रिकोणमितीय अनुपात और न्यून कोण मतलब हुआ जैसे थीटा अल्फा है ना, किसी त्रिकोणमितीय अनुपात और न्यून कोण के बीच
के बीच गुना का चिन्ह, गुना का चिन्ह न समझे। आपको हम कह रहे हैं कि किसी त्रिकोणमितीय अनुपात और न्यूनकोण के बीच गुना का चिन्ह न समझे। हाँ, जैसे आप अगर लिख रहे हैं साइन ए प्लस बी, तो देखिए साइन है ए हो गया क्या चीज? त्रिकोणमितीय अनुपात। ये क्या हो गया? हो गया आपका त्रिकोणमितीय अनुपात। ए हो गया आपका क्या चीज? न्यूनकोण, है ना? दो पार्ट में आता है, सो गौर कर रहे हैं। इसमें आप कोई कहिएगा कि बीच में गुना का चिन्ह है, ऐसा नहीं है। त्रिकोणमितीय अनुपात है और न्यूनकोण है, इसलिए कभी भी किसी त्रिकोणमिति में उसके जो पार्ट्स है उसके दो पार्ट्स होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, मतलब हुआ ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, और जो रेस्ट जो रहता है उसको क्या कहते हैं? न्यूनकोण। सीधे कोण नहीं, न्यूनकोण। तो यही त्रिकोणमितीय अनुपात, वही लिखे है, किसी त्रिकोणमितीय अनुपात और न्यूनकोण के बीच गुना का चिन्ह न समझे। कभी भी यहाँ पे गुना का चिन्ह न समझे। ये बिल्कुल यहाँ लिंक है, एक दूसरे से बस लिंक अप है, ऐसा कोई मैथमेटिकली सिंबल यहाँ पे नहीं है। अगर ऐसा होता तो गुना वाला कभी भी भाग जाता, भाग में। बात समझ रहे हैं? इसीलिए कभी भी ऐसा माइंड में अगर आप रखे हुए हैं तो इसको आज से निकाल दीजिए। तो कहेगा सर क्या होता है यहाँ पे? हम कहेंगे कुछ नहीं, मैथमेटिकली कोई चिन्ह नहीं होती है, इसको आपको चिन्ह नहीं समझेंगे, बस इसको ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का अपना एक नेचर, उसका एक अपना क्या कहेगा प्रॉपर्टीज को क्लियर करने के लिए, लंब आधार के बीच में या आधार कर्ण के बीच में या इनके बीच में, इनके लिए इनको क्या करना पड़ता है? इसका सप्लीमेंट्री बनना पड़ता है। इसीलिए हम कहेंगे कि इस नोट के इस पहले पॉइंट को और यहाँ पर एक पॉइंट और लिख देते हैं। यहाँ तो आप लिख ही दिए किसी त्रिकोणमितीय अनुपात और न्यूनकोण के बीच गुना का चिन्ह। तो गुना का चिन्ह आपको नहीं समझना, यही पॉइंट आपको मेन समझना था, है ना? इसमें आप क्लियर हो गया ना? इससे यहाँ पे दो पार्ट इसमें नहीं दिए हैं कुछ का चिन्ह, तो समझ जाएंगे ना? हाँ। दूसरी बात, त्रिकोणमितीय अनुपात के बाद ये गुना का चिन्ह न्यूनकोण इनके साथ रहना एकदम जरूरी है। ऐसा हमने बोल दिया आपको, त्रिकोणमितीय अनुपात एक प्रकार का इंजन का काम नहीं करता है, वो डब्बा का काम करता है। समझिए डेड है, वो अकेला नहीं टालता है कहीं, जब तक उसमें इंजन नहीं लगती है। इंजन का भूमिका में कौन होता है? न्यूनकोण। न्यूनकोण जब तक नहीं होगी तब तक वो काम संभव नहीं होगा। इसलिए आप न्यूनकोण उसमें एडजस्टमेंट कर दीजिए। चलिए जहाँ तक चलना है चलिए, कोई दिक्कत? तो अब हम यहाँ से आपको एक चीज और देना चाहेंगे। जो ट्रिगोनोमेट्री का सबसे जो फंडामेंटल फॉर्मूला है, फंडामेंटल का मतलब सबसे मूल फॉर्मूला, जिसके बदौलत आप ट्रिगोनोमेट्री का बड़ा बड़ा डिंग हाँकने वाला चीज सब पर होगे, लंबी चौड़ी की। मैं बड़का ट्रिगोनोमेट्रिकल, है ना, ट्रिगोनोमेट्री मैं बहुत ज्यादा जानता हूँ। इसके लिए आप सबसे आज शुरुआती दिन में है जो आप अभी फॉर्मूला लेने वाले, और शुरुआती चीज जो होती है उसको प्रूव्ड लिखित में नहीं होता है, वो मौखिक प्रूफ होती है। हाँ, मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, उसके लॉजिक को बता सकता हूँ, उसके कंसेप्ट को बता सकता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। उसको मैथमेटिकली प्रोग्रेशन में नहीं कर सकते। हाँ, अगले चैप्टर में जो भी फॉर्मूला मिलेंगे, तमाम जो भी नई नई चीजें मिलेगी आपको, उस सभी चीजों को हम प्रूव करेंगे। हम आपको अकॉर्डिंग टू थ्योरी आपको देंगे, लेकिन आज जो हम चीज देने वाले हैं अभी, वो तीनों क्या कर रहे हैं? डायरेक्ट आपके ऊपर थोप रहे हैं। थोप रहे हैं का कहने का मेरा मतलब है आपको ये चीज याद रखनी पड़ेगी कि आखिर साइन जो ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है इनके बीच रिलेशन बताता है। आपको पहले भी पता है कि त्रिकोणमिति एंगल और भुजा के बीच रिलेशन बताता है। तो अभी तक हम एंगल का चर्चा कर दिया, लेकिन भुजा का चर्चा नहीं किया, बस अब करने ही जा रहे हैं। करें? तो देखिए यहाँ पर कोई भी एंगल है, अगर आप एंगल में अल्फा ले रहे हो तो आप साइन अल्फा पढ़ेंगे। ज्यादातर चर्चा में थीटा रहता है, तो थीटा ही रहने दीजिए, ठीक है। और शॉर्टकट नाम हम लोग चर्चा में लाते हैं, तो साइन थीटा बराबर लिख देंगे लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार, ठीक है।
कॉस थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ल। ये आपको सही लग रहा है? क्या अभी आपको इसलिए सही लग रहा होगा कि हाँ सर जो दे रहे हैं वो सही दे रहे हैं। तो आप एक चीज सुन लीजिए, यहाँ पर साइन और कॉस पहला इसलिए ऐसे लिखा गया आपके बीच में गलती कि आप कम से कम एक दिमाग में सेट रखें कि पहली बार सर ने हमको दिया था और ऐसा लिख करके वहां पे बोला गया था कि गलती है। मतलब जब तक समकोण त्रिभुज में कर्ण नहीं है, मतलब 90 डिग्री नहीं है, तब तक समकोण है। जितना ही ज्यादा महत्व आप सबसे पहले समकोण त्रिभुज को देते हैं, तो उसी प्रकार आप कर्ण को भी देते हैं, उसी पर टिका हुआ है कर्ण। इसीलिए मेरा मानना है कि आप साइन और कॉस, ये दो जो ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है, ये दोनों ही आपको समकोण त्रिभुज के लिए आपको बहुत ही पूरक माना गया, जो पहले ही बोल दिया आपको। इसीलिए इस दोनों डिफिनीशन में हम बताना चाहेंगे आपको कि आप इस दोनों के डिफिनीशन में बट्टा में क्या लिखेंगे, साइन और कॉस। और कर्ण सबसे बड़ी होती है, सो पता है। हमें डिटेल अगली कक्षा में इस पर चर्चा और भी करेंगे। अभी फिलहाल हम फॉर्मूला ही आपको केवल लिख के दे रहे हैं। और tan में कर्ण देने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो आज ही आप माइंड मेकअप कर लें कि साइन और कॉस में ही ओनली क्या होगा, कर्ण। अगर साइन और कॉस में अगर केवल कर्ण होती है, इससे आपको बेनिफिट क्या होगा कि जस्ट उसका उल्टा जो दो और ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन आने वाले हैं, साइन का कॉस से कॉस का सेक है कि नहीं, ये आपको बेनिफिट दे देगा। जस्ट इसके बगल में ही हम यहाँ लिखना चाहेंगे कोसेक थीटा, लंब बट्टा आधार का उल्टा लिख देते हैं, आधार बट्टा लंब पूरा लिख रहे हैं, कर्ण बट्टा आधार, कॉट थीटा बराबर कहाँ, इनका उल्टा बोलिए, आधार बट्टा कर्ण, इनका उल्टा कर्ण बट्टा आधार, लंब बट्टा कर्ण, इसका उल्टा कर्ण बट्टा लंब। ये चीज मान रहे हो आप? क्यों ऐसे लिख रहे हैं पता चल रहा है कि आपको दिमाग लगाने के लिए बोल रहे हैं कि भाई ये तीन आपका मेन है, ये तीन आपका मेन नहीं है। ये तीनों आप खाली याद रखिए ना कि आप उल्टा, आप इसका उल्टा केवल याद रखिए, कौन किसका उल्टा है वो याद रखनी है आपको। इसका जो लंब बट्टा करना है, जब आप उल्टा समझ जाइएगा तो खुद उल्टा लीजिएगा, इसमें हमको लिखने की क्या जरूरत है। हम तो आपको तीन ही आपको कह रहे हैं याद रखो। पहला जुबान से आप 6 का नाम याद रखिए, दूसरी जुबान से कौन किसका उल्टा है सो याद रखिए, तीसरी जुबान से 3 का आप फॉर्मूला याद रखिए, लंब बट्टा करना, आधार बट्टा करना, लंब बट्टा, जिसमें हमने अभी मिटाया था जान के गलती करके। क्यों? क्योंकि आप इसमें साइन और कॉस के बारे में ये पता चल जाए कि सर जी ने बोला कि इसमें कर्ण का अहम रोल है, क्योंकि समकोण त्रिभुज में जितना महत्व 90 डिग्री का है, उतना ही महत्व समकोण कर्ण का भी है। इसलिए इस दो त्रिकोणमितीय अनुपात में कर्ण जरूर होगी, समझ रहे? इसीलिए लंब बट्टा कर्ण और आधार बट्टा कर्ण, इस दोनों में tan में लंब बट्टा आधार। इस पर क्यों ऐसा लंब बट्टा कर्ण होता है, आधार बट्टा कर्ण होता है, इस पर भी हम अभी मौखिक चर्चा करेंगे, बस आपके इस नोट करने के बाद। इसलिए आप ये तीनों एक करके इसका उल्टा आप नोट कर लेंगे। हाँ, और ये जो आप तीनों लिखे हैं उसके जस्ट आगे में आप एक कर लेंगे, ये तीनों। तो दिक्कत? चलिए आप नोट कर लेंगे।